सबको नमस्ते। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा। आज आनंदम के तहत आनंदम एक जो प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है आयुक्तालय के द्वारा, उसमें एक विशेष टॉपिक पे बोलने वाला हूं, चर्चा करेंगे। और टॉपिक का नाम है जो हम पर्यावरण और वृक्षारोपण के महत्व की बात करेंगे, जिसमें यानी कि पर्यावरण और वृक्षारोपण का महत्व क्या है, इनमें संबंध क्या है। अब सबसे पहले बात यह होती है कि पर्यावरण को सुधारने के लिए वृक्षारोपण रोपण क्यों। अब पर्यावरण को सुधारने के लिए वृक्षारोपण इसलिए किया जा रहा है कि हमने वृक्षों का बहुत तेजी से दोहन नहीं बल्कि एक्सप्लॉयटेशन किया है, शोषण किया है। और ये शोषण इसलिए किया है कि हमने अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखमय बनाने का प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी पर वृक्षों की या वनीय क्षेत्रों की कमी होती जा रही है। खासकर जो बड़े बड़े सिटीज वगैरह हैं वहां पर तो ये कमी और भी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वृक्ष और वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे जीवन में। उसका कारण ये है कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जैसी जो जहरीले गैसें होती हैं उनको सोख लेते हैं, यानी कि जीवनदायिनी गैस देने का कार्य करते हैं या उसके लेवल को मेंटेन बनाए रखने का कार्य ये करते हैं। इसलिए ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब जिस प्रकार की क्रियाकलाप हमने पाश्चात्य जगत के जो विकास के प्रतिरूप को अपना लिया है, जिसमें वृक्षों का दोहन या शोषण या डिफॉरेस्टेशन जिस तेजी से हुआ है, उससे विशेषकर जो बड़े सिटीज हैं या बड़े सिटीज के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर वृक्षों की कमी आई है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्रालय और देश विदेश के पर्यावरण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों ने ये महसूस किया है कि इन बड़े शहरों में विशेषकर प्रातःकालीन समय में और सांध्य समय में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। इस कमी को मेंटेन करने के लिए उन नगरों के चारों ओर एक ग्रीन बेल्ट बनाई जाती है और एक विशेष प्रकार के वृक्षारोपण या वृक्षों को संरक्षित करके वनीय क्षेत्रों को बनाया जाता है, जिससे शहरों में रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो सके और जहरीले गैसें ये जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये सोख सकें। ऐसी सोच हमारे वैज्ञानिकों की है। सामान्य रूप से भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारे पृथ्वी पर या किसी भी क्षेत्र में 33% वन का आच्छादन होना चाहिए, 33%। ये एक प्रकार का सूचकांक है कि 100% अगर कोई एरिया है तो उसमें 33% वनीय क्षेत्र होना चाहिए। अब वो सघन भी हो सकता है, रिजर्व भी हो सकता है और अनरिजर्व भी हो सकता है, वर्गीकृत भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर 33% नहीं रहता है तो समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। हमारे देश में भी अधिक से अधिक ये 22% तक है लगभग, जो नए डेटा बताते हैं उसके मुताबिक, और 33% से अभी हम बहुत पीछे हैं। तो कभी हमारा जो देश, हमारी पृथ्वी वनों से ढकी रहती थी, वनों से आच्छादित रहती थी, खूब उनमें वन्य जीव वगैरह पाए जाते थे। आज हमें ये पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और ये पर्यावरण संकट को दूर करने का काम भी मनुष्य कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? वृक्षारोपण करके। एक विशेष सीजन जो आता है, वर्षा काल जो होता है, उसमें जो वर्षा होती है और पृथ्वी को, जमीन को अधिक से अधिक जल की आपूर्ति होती है, उस समय हम अपने आसपास के खाली बंजर पड़े क्षेत्रों में अगर वृक्षारोपण करते हैं
तो वो पूरे वर्ष के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सिर्फ वृक्षारोपण करना ही नहीं, उन वृक्षों की देखरेख करना भी महत्वपूर्ण है। पिछले 8-10 सालों में इसी कॉलेज में, राजकीय महाविद्यालय अजमेर में, हम लोगों ने कई प्रजातियों के वृक्षों को लगाया है या वृक्षारोपण किया है। और सिर्फ लगाया ही नहीं, बल्कि हर साल उनकी वर्षगांठ भी बनाई है। और वर्षगांठ बनाने के साथ साथ हम समय समय पर उनको पानी, खाद वगैरह भी देते रहे हैं। तो 8-10 सालों में मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं इसमें जुड़ा रहा हूँ इस मुहिम में, हमने इस महाविद्यालय में कम से कम भी नहीं तो 2,500 से 3,000 वृक्षों को लगाया है। तो 2,500 से 3,000 वृक्षों को लगाया ही नहीं, बल्कि उनको अपने बेटे बेटियों की तरह पाला भी है। पालना बहुत जरूरी है। लगा तो लेते हैं गवर्नमेंट के डेटा बताने के लिए कागजों में, वृक्षारोपण तो बहुत लंबा चौड़ा किया जाता है कि इतने वृक्ष लगा दिए, कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब आए, मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने ये काम किया, वो काम किया। लेकिन उनके जाने के बाद में उन वृक्षों को बकरियां खा जाती हैं, वो बिना पानी से सूख जाते हैं। उनकी बाड़ेबंदी नहीं हो पाती, उनकी देखरेख नहीं हो पाती, उनके पिंजरे नहीं बनाए जाते हैं, समय समय पर उनको पानी नहीं दिया जाता है, तो धीरे धीरे वो वृक्ष सूख जाते हैं। हमारे वेदों में भी लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में 5 वृक्षों को लगाना चाहिए। और 5 वृक्षों को लगाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी देखभाल अपने पुत्रों की तरह करनी चाहिए। मतलब 2-3 साल तक अगर आप किसी पेड़ को पानी देते रहते हैं, तो उसकी जड़ें जब पृथ्वी के अंदर गहरी चली जाती हैं, तो वो स्वतः ही अपने आप को पालने योग्य हो जाता है। उसके बाद आपको उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम एक ये मुहिम बनाए बच्चों कि हम अपने जीवन में ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 10 वृक्ष लगाएंगे। और लगाएंगे ही नहीं, बल्कि उनकी देखरेख करेंगे, उनका लालन पालन करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। और तब तक करेंगे जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते, 8-10 फीट या 12-15 फीट उनकी ऊंचाई नहीं हो जाती, उनकी जड़ें नीचे नहीं चली जाती हैं, वो स्वतः अपनी देखरेख करने नहीं लग जाते हैं, और उनको कटने से भी बचाना है। इन सब प्रक्रियाओं से हम पृथ्वी पर वनों और वृक्षों की संख्या बढ़ा सकते हैं और बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ वनों की कटाई हो रही है, वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम होते हैं उनमें, और कुछ एनजीओ वगैरह भी, खासकर वर्षा के समय में, वर्षाकालीन दिनों में बहुत ही बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। तो वृक्षारोपण करके हम अपने पर्यावरण और आसपास के क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। यह हमारे हाथ की जिम्मेवारी है। और प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को इन वृक्षों को लगाना ही नहीं चाहिए, बल्कि इनकी देखरेख भी करनी चाहिए। और देखरेख के साथ साथ आने वाले लोगों को या नई जनरेशन को, नई पीढ़ियों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की सलाह देनी चाहिए, वनों के महत्व को समझाना चाहिए। क्योंकि एक पेड़ अपने आप में पेड़ नहीं होता है, उस पेड़ पर न जाने कितने असंख्य कीड़े मकोड़े, पक्षी अपना बसेरा रखते हैं। और एक पेड़ कटता है तो एक पेड़ नहीं कटता है, बल्कि इतने सारे कीड़े मकोड़ों के, जीव जंतुओं के और परिंदों के घरों दे उजड़ जाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपका घर उजड़ जाए इस प्रकार से, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही इन परिंदों को भी उतना ही दुख होता है जितना हमें होता होगा या होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वृक्षारोपण या वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है, वैसे वैसे कुछ विशेष किस्म के चुनिंदा परिंदे भी कम होते जा रहे हैं, पक्षी भी कम होते जा रहे हैं, तितलियां भी कम होती जा रही हैं, कीट पतंगे भी कम होते जा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ वायु में ही प्रदूषण नहीं है, मिट्टी में भी प्रदूषण आ गया है।
और जो खेत खलिहानों में जो रासायनिक खाद दी जाती है वो इन जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। हम अपने बचपन के समय में जो घरेलू गौरैया, जिसे हम स्पैरो कहते हैं, वो असंख्य संख्या में देखने को मिलते थे। आज वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। इनको भी बचाना है, इनके साथ साथ इन वृक्षों की संख्या बढ़ाते हुए उन असंख्य जीव जंतुओं और प्राणियों की भी रक्षा करनी है जो हमारे इस विस्तृत इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र को संचालित करने में और मानव के जीवन को सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं। तो एक इस बात की गांठ बांध लीजिए आप कि आपको अपने जीवन में जितना संभव हो, अब सामान्य रूप तो ये कहते हैं कि 5-10 वृक्ष लगाने चाहिए, लेकिन अब 5-10 वृक्षों से काम नहीं चलेगा। आप अपने जीवन का एक मिशन बनाएं और इस मिशन को आगे बढ़ाएं इस रूप में कि मुझे हर साल 5-7-10 वृक्ष लगाने हैं, और लगाने ही नहीं बल्कि उनकी पूरी देखभाल भी करनी है। तब हम एक सही शहरी और अच्छे शहरी होने की भूमिका निभा पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते। जय श्री राम।